Today we'll discuss about various बोलिए। सर ये आप लास्ट बताए थे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड तक, बस उतना ही है? बाकी शेयर कर दिए थे। इंडेक्स के बाद जो भी है आपका अच्छा, वो देख ही नहीं था। ठीक है सर। बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करिए। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट एड्रेसिंग मोड्स का कंप्लीट शेयर किए हैं कंटेंट, है ना। तो वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शंस, बात नहीं करो जी। वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली व्हेन वी डिस्कस द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बोलिए क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं सर। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें रजिस्टर से रिलेटेड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी आपका ऑपरेशंस है उसका लिस्टिंग्स करेंगे वेरियस मोड में। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, उस इंस्ट्रक्शंस में दो सेक्शन होता है, एक ओपी कोड और दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, ओपी कोड फील्ड, ओपी कोड जो आपका है दैट ओपी कोड में भी डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेंड फील्ड आपका जो है वो डेटा एलोकेटर है। तो ऑपरेंड आपका डेटा जो है किसी मेमोरी लोकेशन या किसी रजिस्टर में हो सकता है। ठीक है, तो वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शंस में वी डिस्कस अबाउट द वेरियस ओपी कोड इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन, एनी इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो भी आप ऑपरेशन कोड जनरेट करते हैं, वो ऑपरेशन आपका डेटा ट्रांसफर के लिए हो सकता है, वो ऑपरेशन आपका डेटा मैनिपुलेशन के लिए हो सकता है, या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है। तो वेरियस ओपी कोड फील्ड इंस्ट्रक्शन, दिस इज द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू राइट द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए ये सारे ओपी कोड यूज किए जाते हैं। तो अंडर दैट we just discuss various OP code. First of all, data transfer and movement group of instructions. Second one is the data manipulation group of instructions. And third one is the program group of instructions. That means these are the three different types of instructions used for OP code. यानी OP code के लिए हम लोग तीन तरह का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं: डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो whatever discussion occur on this particular three topic that is related to the instruction format, ठीक है ना, in which we are using OP code for particular instructions. तो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिखने में जो आप ओपी कोड यूज करते हैं, दैट ओपी कोड कंसिस्ट सर्टेन निमोनिक्स। तो निमोनिक्स में भी डेटा ट्रांसफर रिलेटेड, निमोनिक्स में भी डेटा मैनिपुलेटिव, निमोनिक्स में भी रिलेटेड टू प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आपका जो डेटा ट्रांसफर के लिए अभी जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखे, उस इंस्ट्रक्शन में आप डेटा ट्रांसफर और मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे, लाइक मूव, लोड, स्टोर, पुश, पॉप, इन, आउट, ठीक है ना, एक्सचेंज,
तो इन और आउट, जैसे आप printf scanf लिखते हैं, सी आउट सी इन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम इन, ये सिस्टम आउट सिस्टम इन, जो भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन और आउट नेमोनिक्स यूज किया जाता है। इन फॉर इनपुटिंग एंड आउट फॉर आउटपुटिंग एनीथिंग। तो इन जैसे आपका सी में यूज किया आपने स्कैनफ, इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज किया, तो यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शन होगा। अगर कीबोर्ड से एंट्री लेना है तो इन इंस्ट्रक्शन, अगर आपको मॉनिटर पर कुछ भी देखना है तो आउट इंस्ट्रक्शन। तो इन और आउट, दैट इज द इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर टू टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल। तो अलोंग विथ, यानी कि पुश पॉप लोड स्टोर, जो अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हम यूज करते हैं, देयर इज ए इन और आउट इंस्ट्रक्शन आल्सो, एंड देयर इज एक्सचेंज, यानी स्वैप फंक्शन, आप स्वैप फंक्शन बनाते हैं in which you are swapping the value from one variable to another variable. So there is exchange mnemonics also. So exchange mnemonics is used to swap the contents from one location to another location. So anytime whenever you want to change the contents, change the location of the contents, then again to change the location of the contents need a data transfer instructions. So data transfer instructions to change the location of the content is exchange. Here we just list out all the mnemonics or symbolic instruction code used as a OP code, ठीक है ना, in any instruction, and that OP code is related to the data transfer group of instructions. So data transfer या movement group of instructions. So first of all we discuss data transfer and not and or. So basically, what is the objective of data transfer and why it is needed? Because earlier when we discussed the classification of instructions, then we have an instruction for used for writing any procedure for 3 different types of computer, like stack organized, accumulator organized, and general purpose register organized. On the basis of the type of computer, we are selecting the number of operand for that computer. तो 0 ऑपरेंड, 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड, ये जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट का जरूरत इसलिए होता है कि यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ डेटा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डेटा, यानी व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द डेटा, द वैल्यू रिमेन्स सेम, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज व्हेनेवर द लोकेशन विल बी चेंज। तो मतलब कि इस क्लासरूम से अगर आपको दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट किया जाएगा तो जैसे आप यहाँ हैं वैसे ही वहां पर बने रहेंगे, ठीक है ना। तो योर डेटा रिमेन सेम, लोकेशन विल बी चेंज, यानी रजिस्टर 1 में कोई डेटा है उसको रजिस्टर 2 में भेजना है, तो देन देयर इज ए नीड ऑफ डेटा ट्रांसफर एंड मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्टर 1 का डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर 2 में, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग द कंटेंट्स इज आल्सो चेंज, लोकेशन विल बी चेंज विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि without changing the contents we are moving the data from one location to another location, because you already have an idea that the data is available in this particular context. The data may be available either in a register or any memory location. So anytime you can change the location of the data from memory to register, register to memory, register to register, or memory to memory. So you have 2 provision, you have 4 provision to movement of the particular data. आपके पास 4 प्रोविजन होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका जो ऑपरेंड है वो डेटा होल्ड करता है, और ये डेटा जो है ये मेमोरी में हो सकता है या रजिस्टर में आपका हो सकता है। तो मेमोरी के लिए M और रजिस्टर के लिए अगर R यूज करें तो आपके पास 2 लोकेशन है जहां पर डेटा आप मूव करा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव 4 ऑप्शन, मेमोरी टू मेमोरी, memory to register, register to memory and register to register। इसके लिए ऑलरेडी आप इंस्ट्रक्शन लिख चुके हैं, यानी मेमोरी टू मेमोरी लोकेशन चेंज करने के लिए ऑलरेडी आप इंस्ट्रक्शन लिख चुके हैं, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो डेटा ट्रांसफर मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज होता है। लाइक इफ यू वांट टू यूज इनपुट टर्मिनल, ठीक है ना, तो इन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट टर्मिनल देयर इज ए स्पेसिफिक mnemonics used, and that is used as a
हाँ? तो मेमोरी टू मेमोरी के लिए यूज किए हैं आप, जब एक मेमोरी से दूसरा, जैसे आप लिख रहे हैं मूव A1B, तो यू आर असाइनिंग द कंटेंट्स अवेलेबल विथ वेरिएबल B टू द वेरिएबल A। तो दिस इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप बोल सकते हैं मूव AB अगर लिख रहे हैं तो यू आर असाइनिंग द वैल्यू अवेलेबल विथ वेरिएबल B टू द वेरिएबल A, यानी कि जो वेरिएबल B में है वो वेरिएबल का वैल्यू आपका A में भी असाइन हो जाएगा। जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं आप, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है दूसरे ऑब्जेक्ट में भी असाइन कर देते हैं, तो यू आर असाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी मेमोरी टू मेमोरी में दो वेरिएबल के बीच में आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन। मेमोरी टू रजिस्टर, यानी कि अगर आप लिख रहे हैं मूव R1A या लोड A लिख रहे हैं, लोड A तो आपका फिक्स है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही A को लोड करेगा, क्योंकि वन एड्रेस में एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। तो आपका वन एड्रेस में तो रजिस्टर फिक्स है, टू एड्रेस और थ्री एड्रेस में आपका जो रजिस्टर फिक्स नहीं है, रजिस्टर जो आप देंगे वही रजिस्टर पर वर्क होगा, यानी स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर में उस माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल रजिस्टर सेट का नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा। और अगर जनरलाइज फॉर्म में देखें तो R1 R2 अप टू R7 तक आप रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी टू रजिस्टर में लोड मूव दोनों आ सकता है। रजिस्टर टू मेमोरी जब आप स्टोर करते हैं, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर से किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं वैल्यू, तो वहां पर रजिस्टर टू मेमोरी। बोलिए। सर ये शब्द बताए हुए हैं। हाँ, ये आपका रिवीजन कराए थे एग्जामिनेशन के समय में, ठीक है ना, बताए हुए तो हैं। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बाद है, उसमें हम लोग को इसी को पढ़ना है डिटेल में। तो ब्रीफ किया हुआ है इसका, ऑलरेडी हम लोग ब्रीफ किए हुए हैं इसको, ठीक है ना, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पीसीआई हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, नेमोनिक्स का लिस्टिंग नहीं किए थे, कौन कौन सा नेमोनिक्स यूज होता है, ठीक है ना। इसका क्विक रिव्यू दिए थे। शिफ्ट यानी कि शिफ्टिंग के को समझने के लिए हम लोग इसको देखे थे एक बार, ठीक है ना। शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो शिफ्टिंग इज आल्सो वन ऑफ टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो डेटा मैनिपुलेशन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में तो शिफ्टिंग एड्रेसिंग मोड किस में आएगा? डाटा ट्रांसफर में ना? एड्रेसिंग मोड डेटा ट्रांसफर में नहीं आएगा, एड्रेसिंग मोड आपका मोड फील्ड में आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो ओपी कोड के लिए है, ठीक है ना। तो एड्रेसिंग मोड्स आपका जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में तीन चीज होता है, ओपी कोड प्लस ऑपरेंड प्लस आपका मोड फील्ड, ठीक है ना। तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस में ये सेक्शन आपका ऑप्शनल है, यस सर। ठीक है ना, मोड फील्ड ऑप्शनल है। और इसी सेक्शन के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पढ़े। एड्रेसिंग मोड्स, कोई भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड्स मोड फील्ड के लिए हम लोग डिस्कस किए। मोड फील्ड डेजिग्नेट द वे इन विच यू आर सेलेक्टिंग द डेटा आइदर फ्रॉम रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वेरियस वे इन विच यू आर सेलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम रजिस्टर और मेमोरी वेरिएबल, तो that comes under mode field. And under addressing modes we discussed various mode of selection of the data। अलग अलग तरह से हम डेटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग एड्रेसिंग मोड में डिस्कस किए। नाउ इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देयर इज ए ओपी कोड आल्सो। ओपी कोड में बी डेटा ट्रांसफर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओपी कोड में भी डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन, ओपी कोड में भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो देयर इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द शिफ्टिंग which comes under data manipulation, and for discussion of that particular question I discuss the entire topic, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग एक बार रिव्यू किए हुए हैं ऑलरेडी, बट नाउ वी डिस्कस द पर्टिकुलर इन डिटेल्स। तो ओपी कोड और ऑपरेंड यू ऑलरेडी नो। ऑपरेंड आपका जो है वो उसमें हम लोग रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन या मेमोरी वेरिएबल का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द ओपी कोड, ठीक है ना। Earlier we discussed addressing mode that is related to the mode field। ऑपरेंड के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेंड इज द कंटेनर ऑफ डेटा एंड डेटा में बी अवेलेबल विथ रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है ना। राइट नाउ वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग टू राइट द कोड, इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग मेमोरी वेरिएबल ओनली। तो आप मेमोरी वेरिएबल यूज करते हैं, कनेक्ट है क्या, ठीक है ना।
तो डेटा ट्रांसफर मोमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम one location that is either memory or register, memory ऑपरेंड या मेमोरी वेरिएबल या मेमोरी लोकेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, और रजिस्टर लोकेशन टू अनदर लोकेशन, हाँ, without changing the contents available on the location अब यहाँ कौन सा लोकेशन? जो सोर्स लोकेशन है उसके कंटेंट को चेंज किए बिना। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो कंटेंट, यहाँ पर हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका डेटा मेमोरी और रजिस्टर कहीं पर हो सकता है, तो हो सकता है कि आपका सोर्स मेमोरी हो, उसका डेस्टिनेशन भी मेमोरी हो। ऐसा हो सकता है कि सोर्स मेमोरी हो, उसका डेस्टिनेशन रजिस्टर हो, या रजिस्टर सोर्स है, मेमोरी उसका डेस्टिनेशन है, या सोर्स भी रजिस्टर है और मेमोरी भी रजिस्टर है, डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। तो उस केस में, हाँ बोलो सर। ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि ये तो बताए हैं ना सर, मतलब ऊपर वाला तो बता दिए। ये जो डेटा ट्रांसफर है, मतलब इसमें ओपी कोड तो वही ना हुआ सर, जो कौन सा ऑपरेशन लगेगा सर हाँ, किसी हाँ, भी ऑपरेंड पे। हाँ, तो सर वही इसमें होगा। इसके बारे में क्या, मतलब इसके बारे में क्या जानना, मतलब डेटा ट्रांसफर क्या, मतलब किधर से किधर ट्रांसफर होगा डेटा, मतलब अब तुम्हारे पास कोई मेमोरी लोकेशन वेरिएबल ले रहे हो, उस वेरिएबल में जो डेटा है उसको किसी रजिस्टर में रखना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए आपका ओपी कोड चाहिए ना। तो वो ओपी कोड आपका डेटा ट्रांसफर रिलेटेड ओपी कोड होगा। जैसे आप लिखते हैं मूव R1A, तो A इज द मेमोरी वेरिएबल, R1 इज व्हाट? रजिस्टर। बोथ लोकेशन इज कैपेबल टू स्टोर डेटा। आपका मेमोरी वेरिएबल में भी डेटा रख सकते हैं, रजिस्टर में भी डेटा रख सकते हैं, लेकिन रजिस्टर 1 में जो आपका डेटा है वो मेमोरी वेरिएबल ए से आ रहा है, तो यू आर असाइनिंग द वैल्यू अवेलेबल एट मेमोरी वेरिएबल ए टू रजिस्टर R1, एंड फॉर दैट यू आर यूजिंग मूव इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में मूव यूज कर रहे हैं। अब इसी चीज को वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में आपका रजिस्टर फिक्स है। टू एड्रेस में क्या बेनिफिट था ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टू एड्रेस में क्या है कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर ले सकते हैं डेटा को स्टोर, यानी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, लेकिन वन एड्रेस के साथ लिमिटेशन ये है कि योर फाइनल डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज द रजिस्टर फॉर रिजल्ट स्टोरेज। तो रिजल्ट स्टोरेज करने के लिए जैसे 2 और 3 टू एड्रेस में आपके पास प्रोविजन है कि आप फर्स्ट ऑपरेंड जिसको बनाएंगे वो रिजल्ट स्टोरेज एरिया होगा। वन एड्रेस के केस में आपका रिजल्ट स्टोरेज एरिया फिक्स हो जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो अब किसमें कौन सा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज होगा उस चीज को हम लोग डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पर मूव, स्टोर, लोड, पुश, पॉप के अलावा भी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसका डेटा ट्रांसफर में जरूरत हो सकता है। जैसे अगर कोई डेटा आपको कीबोर्ड से लेना है, अगर डेटा कीबोर्ड से लेना है तो उसके लिए इन इंस्ट्रक्शन यूज करना होगा। डेटा को अगर आपको कीबोर्ड मॉनिटर पर डिस्प्ले होता हुआ देखना है तो उसके लिए आउट इंस्ट्रक्शन लिखना होगा उस रिसोर्स के लिए, यानी वी आर राइटिंग द रिसोर्स हैंडलिंग प्रोग्राम। तो जो भी आपका हार्डवेयर रिसोर्सेस है, चाहे वो डिवाइस मॉनिटर के फॉर्म में हो, कीबोर्ड के फॉर्म में हो, उसको कोरिलेट करने के लिए, डेटा से रिलेटेड कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज होगा। उसके लिए ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका ब्रीफ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले बताए। शिफ्टिंग के केस में हम लोग इसको डेटा मैनिपुलेशन में शिफ्टिंग इज अ पार्ट, वहां पर डिस्कस किए थे, ठीक है ना। सर डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल में सर ये ओपी कोड वाला का क्या काम है? ओपी कोड वाले का काम नहीं है, ओपी कोड के अंदर ही ये तीनों आता है। आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बोलिए कि उसमें लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या काम है, जब जरूरत होता है आप लेते हैं। उस प्रोग्राम में आपका डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या काम है,
क्योंकि वहां पर डिसीजन अगर आपको एनालाइज करना होता है, 2 या 3 अल्टरनेटिव में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो वहां पर डिसीजन कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पीसीआई और डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ऑल आर रिलेटेड टू द ओपी कोड फील्ड। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑपरेशन कोड के लिए यूज किए जाते हैं, तो ऑल कम्स अंडर ओपी कोड फील्ड। ये क्लियर? रेज करिए हैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर मूवमेंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आपका कंटेंट बिना चेंज हुए लोकेशन चेंज होगा, ठीक है। अब इसके लिए वेरियस नेमोनिक्स, तो वेरियस नेमोनिक्स यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर अब यहाँ पर नेमोनिक्स इज द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, है ना, एंड द मीनिंग। तो कुछ नेमोनिक्स तो आप ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो जीरो एड्रेस से स्टार्ट करिए। जीरो एड्रेस में जो आप यूज किए, जीरो एड्रेस में इफ यू आर यूजिंग पुश पॉप, तो अब बताना है यहाँ पर मेमोरी और रजिस्टर के कॉन्सेप्ट में बताना है। सुबोध बताइए, पुश जो है, पुश इंस्ट्रक्शन का यूज आप इस 4 में से किस फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं? पुश का मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर टू रजिस्टर। पुश जब भी करते हैं कोई ऑपरेंड करते हैं, ऑपरेंड आपका कोई वेरिएबल होता है, मेमोरी लोकेशन। अब उस जैसे लिखते हैं पुश ए, तो ए आपका कहाँ पर पुश होता है? इसी, तो स्टैक क्या है, मेमोरी है या रजिस्टर है, क्या है? तो मतलब कि मेमोरी को एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में भेज रहे हैं, ठीक है। और पॉप, स्टैक मेमोरी से कोई डेटा को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पॉप एक्स लिखते हैं तो mx में टॉप ऑफ द स्टैक आपका एलोकेट हो जाता है, हाँ, ठीक है ना। तो पुश को अगर हम बताना चाहें तो पुश का रिलेशनशिप अगर है प्रोसेसर से कैसे कोरिलेट करता है पुश, why we are using push instruction, what types of data transfer occur whenever you are using push instruction, तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा? इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन प्रोसेसर एंड स्टैक, तो प्रोसेसर का ही ना पार्ट है, तो इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी वेरिएबल या मेमोरी ऑपरेंड, हाँ। तो यूज टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। पॉप का भी यूज गया है, यूज टू हाँ, नाउ वन एड्रेस में आप यूज करते हैं लोड और स्टोर, ठीक है। तो प्रोसेसर और मेमोरी लिखना सही रहेगा कि इन बिटवीन मेमोरी ऑपरेंड? अभी जैसे लिखे, हाँ बोलिए बोलिए। तो पीछे करिए ना। हो गया सर। हाँ? दोनों का सेम यूज कहने का यहाँ मतलब है कि आपका मेमोरी से स्टैक में भेजना, स्टैक से मेमोरी में भेजना। तो
तो स्टैक को आप मेमोरी समझे कहेंगे या रजिस्टर कहेंगे? तो क्या बोलेंगे? इन बिटवीन स्टैक मेमोरी एंड मेमोरी टू प्रोसेसर टू मेमोरी, प्रोसेसर टू मेमोरी या मेमोरी टू मेमोरी? तो यहाँ पर जो लिखा गया है ठीक है, ठीक है। एंड मेमोरी। नाउ पुश पॉप के बाद वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में वी है यू आर यूजिंग लोड एंड स्टोर। हाँ सर पुश और पॉप में डिफरेंस क्या सर? इसमें दोनों एक ही हो रहा है। इन बिटवीन जब यूज, सुनो, अगर हम इन बिटवीन लिख रहे हैं ना तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, एक ही लाइन लिख सकते हैं। इन बिटवीन लिखने का वो मतलब है, अगर हम लिखेंगे स्टैक मेमोरी टू मेमोरी तो टू लिखेंगे तब हमको लिखना होगा मेमोरी टू स्टैक मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी टू। इन बिटवीन लिखने पर आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन बिटवीन का मतलब हुआ कि आपका पुश का यूज भी इन दोनों के बीच में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, पॉप का भी यूज इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन अगर हम सोर्स और डेस्टिनेशन फोकस कर देंगे तब वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, मेमोरी टू स्टैक, स्टैक टू मेमोरी। तो स्टैक टू मेमोरी और मेमोरी टू स्टैक तब लिखेंगे, या लिख सकते हैं मेमोरी स्टैक टू मेमोरी वेरिएबल, मेमोरी टू स्टैक मेमोरी स्टैक। तो इसलिए इन बिटवीन लिख दिए तो आप कॉमन दोनों को एक ही तरह से लिख सकते हैं। क्या है, बोलिए सर यहाँ पे अगर ऐसा भी तो हो सकता है पुश ए प्लस बी। पैराफ्रेजिंग आप पहले बता दिए ना, लिखने का तरीका है। इन बिटवीन लिखेंगे तो आप वैसा लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है सोर्स और डेस्टिनेशन तो वैसे लिख सकते हैं, दोनों सही है, उसमें कोई तो सर डाउट नहीं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब ये था कि जैसे कि अगर ए तो सर ऑपरेंड है हाँ और सर प्लस ऑपरेटर है, हाँ, तो फिर सर इसमें ओपी कोड कहाँ आया? नहीं तुम फिर से बोलो, तुम्हारा इंस्ट्रक्शन पे आ गया, तुम बोलो। सर वो ऊपर में जो आप बता रहे हैं ना पुश और पॉप हाँ हाँ, पहले स्लाइड में, अच्छा हाँ, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है पुश ए प्लस बी, कुछ ऐसा भी तो दिया रह सकता है जैसा करवाए थे सर कुछ। उस ए प्लस बी कैसे होता है? उस ए प्लस बी थोड़ा होता है। ये मतलब पहले ए को डालेंगे, फिर प्लस को डालेंगे, फिर बी हाँ, को तो डालेंगे। फिर प्लस जो डालेंगे वो डेटा मैनिपुलेशन हो जाएगा। आप, हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल पुश और यानी डेटा ट्रांसफर का, उसी चीज को समझने की कोशिश करना है। तो पुश ए प्लस नहीं जाएगा सर? बता रहे ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस। अब यहाँ पुश ए लिखेंगे, फिर पुश बी लिखेंगे, उसके बाद ऐड जीरो एड्रेस इसीलिए है ना कि ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए कोई आपको ऑपरेंड नहीं देना है। तो ऐड की जब बात आएगी तो ये ऐड आपका डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों जो है ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो जाएगा ना सर, ऐड तो होगा ना? बोलिए। सर अगर ए प्लस बी लिखे यहाँ हाँ। पे ए मेरा ऑपरेंड हो गया, हाँ, प्लस ए मेरा ऑपरेटर हो गया, ए और बी दोनों ऑपरेंड हो गया, प्लस मेरा ऑपरेटर हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया। ओपी कोड क्या है? वही चीज हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये ओपी कोड जो है ये आपका एबी भी है प्लस भी है, आगे भी कुछ होगा, जंपिंग ब्रांचिंग वो भी होगा। तो ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी आपका ऑपरेंड का है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेंड का है और ये आपका हो गया ऑपरेटर। ये जो प्लस है ये प्लस के लिए ही हम लोग जो है ओपी कोड जनरेट करते हैं, यानी ओपी कोड में आपका ये जो सेक्शन है यानी ओपी कोड का सेक्शन केवल प्लस है यहाँ पर, लेकिन ए और बी को ऑपरेंड को आपका पर्टिकुलर लोकेशन में भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ओपी कोड में डेटा ट्रांसफर और पीसीआई इसको भी इंक्लूड किया जाता है। आप केवल प्लस को फोकस कर रहे हैं, प्लस इज ऑपरेटर ओनली, तो ऑपरेटर का काम मैनिपुलेशन करने का है, तो डेटा मैनिपुलेशन में इस प्लस का यूज होगा, लेकिन डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको प्लस का यूज नहीं होगा। ए और बी जो है वो किसी मेमोरी में अगर भेजना है या किसी लोकेशन में भेजना है तो जीरो एड्रेस में पुश और पॉप यूज करेंगे, वन एड्रेस में लोड और स्टोर यूज करेंगे, टू में टू एड्रेस में मूव यूज करेंगे, और थ्री एड्रेस में किसी तरह का ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट ऑपरेंड डेजिग्नेट होगा
रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ओपी कोड का फुल फॉर्म क्या है? अभी पूरा कहानी हो गया जी, तुमको पता नहीं, ऑपरेशन कोड। ओपी कोड का मतलब ऑपरेशन कोड। ये मैं क्वेश्चन समझ गया वर्णमाला, थैंक यू वर्णमाला। सब म्यूट करके क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि कोई कोई गाना वाना बजा देते हैं। तो बजाएगा तो उसको निकाल दीजिएगा सर, अभी म्यूट अब कर उतना हम चेक करने का भी टाइम, हम पढ़ाएं या उसको चेक करें कौन गाना बजा रहा है। तो कर दीजिए सर, मजा नहीं आ रहा है। रुको रुको, ठीक है, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है सर एक बार तो गलती से बच गया है सर, क्या है चले, ठीक है, कर दिया, हम कर दिए, सबको म्यूट ऑल कर दिया। तो ये लोड और स्टोर जो आप यूज करते हैं, यहाँ पर इट इज यूज टू, ये देखिए यहाँ पर ही कंफ्यूजन है कि प्लस को आप केवल समझ रहे हैं ओपी कोड, ओनली प्लस इज नॉट ओपी कोड, डेटा ट्रांसफर एज वेल एज पीसीए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ ओपी कोड। ओपी कोड का मतलब हुआ किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन आपका जो है डेटा ट्रांसफर रिलेटेड भी हो सकता है, डेटा मैनिपुलेशन रिलेटेड भी हो सकता है, और प्रोग्राम में कंट्रोल करने के लिए डिसीजन कंट्रोल या लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसलिए बोले जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में लूप और डिसीजन कंट्रोल, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लेडार या इफ एल्स यूज करें। जहां पर जरूरत होता है वहां डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन में वो पार्ट रोल प्ले नहीं करता, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो उसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना। तो यू जस्ट यूज दैट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। Here also we have provision to use the instruction under OP code as a program control instruction as well as data manipulation as well as data transfer instruction. So don't think that OP code field is only for operation. As per the name, operation may be data transfer related operation, data manipulated related operation or program control related instruction. तो ऑपरेशन कोड में ये तीनों आता है, उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कंसेप्ट क्लियर रखिए कि आपका ऑपरेशन किस तरह का होगा। तो अब जब लोड आप यूज करते हैं, लोड का यूज आप बेसिकली ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कि वन एड्रेस में यूज करते हैं। तो जब लोड लिखते हैं तो लोड लिखने का मतलब है कि यू आर यूजिंग रजिस्टर दैट इज नेम्ड एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर रिजल्ट स्टोरेज। क्योंकि आप जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्या मसला जी, गैस निकल रहा है क्या उसमें से? हाँ, तो जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर लोड इंस्ट्रक्शन लिखने का मतलब है कि यू आर यूजिंग एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड दैट एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर रिजल्ट स्टोरेज, यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो अब यहाँ पर एक और चीज, हम लोग जब क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे इंस्ट्रक्शन का, तो वहां पर ये दो बात हम लोग क्लियर कर लिए थे कि दो पॉइंट हमको कंसीडर करना है। पहला कि रिजल्ट स्टोरेज एरिया क्या होगा, और दूसरा नंबर ऑफ ऑपरेंड कितना लेना है। तो वन एड्रेस के केस में आपका रिजल्ट स्टोरेज एरिया एक्यूमुलेटर रजिस्टर था, जीरो एड्रेस में स्टैक मेमोरी इटसेल्फ था, ठीक है ना, मेमोरी स्टैक। टू एड्रेस के केस में और थ्री एड्रेस के केस में, टू एड्रेस के केस में पहला ऑपरेंड था, यानी पहला ऑपरेंड अगर वेरिएबल मेमोरी वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें रिजल्ट स्टोर होगा, अगर रजिस्टर लेते हैं तो रजिस्टर में स्टोर होगा। और थ्री एड्रेस में आपका क्या था कि जो पहला आप ऑपरेंड लेते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर और मेमोरी वेरिएबल, दैट इज यूज्ड फॉर रिजल्ट स्टोरेज एरिया। तो यहाँ से ये क्लियर है कि लोड आप जब भी यूज करते हैं तो वन एड्रेस में यूज करते हैं। तो लोड करने से क्या होता है, आपका कोई भी वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल आपका रजिस्टर में ट्रांसफर होता है। तो आप इन बिटवीन भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप डायरेक्ट सोर्स डेस्टिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, यूज टू ट्रांसफर डेटा, यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर। और अगर दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, यूज टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी, ठीक है ना। इन बिटवीन लिखेंगे तो वो लोड और स्टोर दोनों पर सेम काम करेगा। अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो स्टोर में क्या हो रहा है, स्टोर में रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा है, प्रोसेसर रजिस्टर से, तो ऐसा लिखेंगे अगर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर।
अब इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि यूज टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर, और इसको सोर्स डेस्टिनेशन लिख दिया तो यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम प्रोसेसर रजिस्टर, क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर रजिस्टर जब सीपीयू प्रोसेसर पढ़े थे तो वहां पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज वन ऑफ द रजिस्टर अवेलेबल विद द सीपीयू। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम प्रोसेसर रजिस्टर टू मेमोरी। तो ये वन एड्रेस में हुआ। टू एड्रेस में हम लोग यूज करते हैं मूव, थ्री एड्रेस में यूज ही नहीं करते हैं। तो मूव का यूज, अब मूव का यूज क्या है, इन बिटवीन मेमोरी रजिस्टर है ना, और रजिस्टर एंड मेमोरी, ये तीनों में हो सकता है। यानी मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और रजिस्टर टू रजिस्टर, सब में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लस क्या लिखे हैं सर यूज टू के नीचे? अच्छा हट गया। कहाँ पर? नहीं सर हमको लगा प्लस है। इसको हटा दीजिए कंफ्यूजन। रबर मूव का यूज हो सकता है यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी रजिस्टर एंड रजिस्टर टू। तो बिटवीन मेमोरी रजिस्टर का मतलब हुआ मेमोरी और रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी एंड रजिस्टर टू रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर टू रजिस्टर भी। तो इसमें दोनों चीज है, मेमोरी टू मेमोरी भी हो सकता है, ठीक है ना, रजिस्टर टू मेमोरी और रजिस्टर टू रजिस्टर। नाउ फ्री एड्रेस में कोई इंस्ट्रक्शन आपने यूज नहीं किया है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपने यूज किया था। खाली रजिस्टर टू रजिस्टर को कोई यूज है कि नहीं? खाली रजिस्टर टू रजिस्टर। हाँ, रजिस्टर टू रजिस्टर का यूज है ना, हाँ मूव R1 R2, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर भेज रहे हैं। नहीं सर, जिसमें खाली बिना मेमोरी का हो और रजिस्टर टू रजिस्टर, वो तो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन कैसा लिख रहा हो। तो तुम्हारे पास लिखने के लिए चारों प्रोविजन है, मूव का यूज ये चारों तरीका से कर सकते हैं आप। अब ये डिपेंड करता है कि ऑपरेंड आप कैसे ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, मेमोरी वेरिएबल ले रहे हैं, या दोनों वेरिएबल ले रहे हैं। हाँ सर मतलब वो वैल्यू कैसे लेंगे बिना मेमोरी के? रजिस्टर से रजिस्टर खाली मेमोरी, तो रजिस्टर भी तो मेमोरी सेल ही है ना जी, रजिस्टर में जो वैल्यू असाइन करोगे वो वैल्यू होगा रजिस्टर, रजिस्टर में वैल्यू डाल। क्यों नहीं। आपका जो वैल्यू आएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर में, वो वैल्यू असाइन ही होगा ना। तो ये जितना भी रजिस्टर का बात करें सब टेम्पोररी है, परमानेंट तो कोई नहीं है। तो जो भी वैल्यू असाइंड होगा वो वैल्यू को रिटेन करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द इन और आउट। इन बेसिकली इनपुट टर्मिनल के लिए, यानी प्रोसेसर और इनपुट टर्मिनल के बीच में। तो यूज टू ट्रांसफर डेटा इन बिटवीन processor and input terminal, yani processor register and input terminal, and out, that means used to transfer data in between processor and output terminal. There is more XCH, जितना भी ये निमोनिक्स कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एक्सचेंज का XCH का मतलब होता है एक्सचेंज। तो यूज टू स्वैप द contents from one location to another location. So these are the mnemonics used as a data transfer group of instructions.
So some of the mnemonics you already used in the instruction whenever you are evaluating any expression. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द ओपी कोड, है ना. एड्रेसिंग मोड्स इज रिलेटेड टू द मोड फील्ड. तो दिस इज रिलेटेड टू द ओपी कोड. दैट मीन्स कि अंडर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपका लिखा जा रहा है तो ये जो भी नेमोनिक्स यूज हो रहा है ये सब एज ए ओपी कोड यूज हो रहा है. तो ए प्लस बी, अगर अभी एग्जांपल ये ए प्लस बी में आप 0 एड्रेस भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, 1 एड्रेस भी लिखते हैं, 2 एड्रेस भी लिखते हैं और 3 एड्रेस भी लिखते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं. सर तो ये XH वाला एक बार पढ़ दीजिएगा. यूज टू स्वैप द कंटेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. लोकेशन में भी योर रजिस्टर और मेमोरी. इसका यूज होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं ना. ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेस को स्वैप आउट और स्वैप इन करना होता है, किसी भी सर, ये जो प्रोसेस को mnemonics प्रिंट है, करना है. हाँ? ये बना कैसे सर? ये नेमोनिक्स बना कैसे? लोड, स्टोर, मूव, इन, हाँ, आउट, XCH बना कैसे? ये सारा नेमोनिक्स जो है ये असेंबलर के लिए डेटा सेट बनाया गया. यानी जैसे आप कंपाइलर C++ का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो उस कंपाइलर को पहले डिजाइन किया गया. उसके लिए लेक्सिकल एनालाइजर, सिमेंटिक, ये सारा एनालाइजर डिजाइन किया गया. डेटा टाइप को जो है सेट तैयार किया गया कि डेटा टाइप का रेंज क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सारा चीज इंटरनली पहले डिजाइन किया गया जिसको आप फॉलो करते हैं. तो आप 2 ही बाइट क्यों लेते हैं? किसी प्रोग्रामिंग में 4 बाइट भी होता है इंटीजर का साइज, किसी में 2 बाइट होता है. तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंपाइलर डिजाइन हुआ है वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो करके हुआ है. बेसिकली आपका कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना. तो वो टोटली आपका आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, आर्किटेक्चर से कोरिलेटेड होता है. यानी जिस आर्किटेक्चर के लिए वो कंपाइलर डिजाइन किया गया है उसी आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन सेट को वो फॉलो करता है. क्योंकि आपका वो कंपाइलर का काम क्या है? ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है. तो यहाँ पर जो भी नेमोनिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये सेकंड जनरेशन में. अर्लियर जो आपका फर्स्ट जनरेशन था मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखते थे, तो दैट इज लिटिल बिट टफ टू एक्नॉलेज एंड रिमेम्बर ईच एंड एवरी कोड. ठीक है ना. तो फ्यूचर में आप अपने ही कोड को भूल सकते थे. तो यू हैव टू नोटिफाई ईच एंड एवरी कोड मैनुअली, कहीं ना कहीं आपको स्टोर करके रखना पड़ता था. तो उसका कॉन्सेप्ट सेकंड जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं. तो ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट से आपका जो है पहला लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया. तो पहला लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज था उसमें, अब अर्लियर जो आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था उसमें भी ओपी कोड और ऑपरेंड ये होता था, लेकिन ओपी कोड और ऑपरेंड 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता था. अब यहाँ पर ये आपको जो है कन्वेनियंस हो गया, यूजर कन्वेनियंस की. अब आपको ये समझ में आएगा कि आप ऑपरेशन क्या है. तो ओपी कोड के लिए नेमोनिक्स यूज कर लिया. आपको ये ऐड लिखने से समझ में आ रहा है एडिशन होगा, पुश लिखने से समझ में आ रहा है कि ये डेटा कहीं ना कहीं मूव हो रहा है, पुश किया जा रहा है किसी लोकेशन पर. पॉप मतलब कि वहां से निकालने का कोशिश किया जा रहा है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है इससे ये पता चल गया कि ये इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेशन क्या होने जा रहा है. तो ओपी कोड के लिए नेमोनिक्स यूज किए जो अभी हम लोग डिस्कस किए. तो ओपी कोड आपका जो है उसमें जो अभी डिस्कस किए डेटा ट्रांसफर रिलेटेड था. डेटा मैनिपुलेशन का मतलब कि आपका जो डेटा है उस पर किसी तरह का मैनिपुलेटिव ऑपरेशन भी हो सकता है. केवल डेटा को ट्रांसफर ही नहीं करना है, ट्रांसफर के अलावा उस पर किसी तरह का कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है. तो कुछ नेमोनिक्स डिजाइन किया गया असेंबली लैंग्वेज के लिए जिसको डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के रूप में यूज किया गया. तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस भी ओपी कोड का ही पार्ट है. यानी ऑपरेशन कोड जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी 2 और 3 को 5 एडिशन के बाद 5 रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसका यूज नेमोनिक्स जैसे आपका अदर लैंग्वेज डिजाइन किया गया, कंपाइलर आल्सो यूज असेंबलर. कंपाइलर को भी डिजाइन करने में असेंबली लैंग्वेज का यूज है, क्योंकि आपका कंपाइलर भी सोर्स लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में बदलता है. योर सी प्रोग्राम या सी कंपाइलर आल्सो यूज द असेंबलर. एक लेवल में पहले असेंबलर को ही यूज होता है, क्योंकि आपका जब कंपाइलेशन होता है तो वहां पर रिसोर्स का जरूरत होता है. आपका जो इनपुट डिवाइस है उस इनपुट डिवाइस से डेटा को इन कराना, आउटपुट डिवाइस को डेटा को डिस्प्ले कराना,
that is totally related to the assembly part. तो इसलिए जैसे आपका कंपाइलर के लिए डेटा सेट है, डेटा टाइप है, तो असेंबली लैंग्वेज में भी mnemonics आर द ऑपरेशन कोड, ठीक है ना, ऑपरेंड आर द वेरिएबल और रजिस्टर ऑन विच द डेटा इज एलोकेटेड फॉर एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो जो सेकंड कैटेगरी डेटा तो डेटा मैनिपुलेशन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट मीन्स कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन अगर आपको डेटा पर करना है, तो अगेन द डेटा इज अवेलेबल विद द मेमोरी और रजिस्टर, तो यू हैव टू यूज दैट रजिस्टर और मेमोरी टू हैंडल द डेटा। अब जैसे यहाँ लिखे a+b, तो ऐड आपने यूज किया तो डेटा मैनिपुलेशन ऐड है, ठीक है ना, उस प्लस के लिए नेमोनिक्स डिजाइन किया गया है, तो आपके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो रहा है। आप सब यूज कर रहे हैं, a-b है तो सब यूज कर रहे हैं, अब ये सब यूज करने से पता चल जाएगा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अर्लियर व्हेन यू राइट द प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज, तो देयर इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसफर एज वेल एज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ 0-1। तो 0-1 के फॉर्म में एनालाइज करना और उसका कोडिंग आसान नहीं था, तो इसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज दे दिया गया। जैसे ही इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया तो ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अब आपका जो है 0-1 के फॉर्म में नहीं है, आपका इंस्ट्रक्शन तो 0-1 के फॉर्म में ही रिकॉग्नाइज होगा इनसाइड कंप्यूटर, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा 0-1 के फॉर्म में, बट यू आर गिविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म any type of computational job on the set of data available either in memory or processor register. Various is as follows. इसी में डिस्कस किए थे, आपको जो एक क्वेश्चन था शिफ्टिंग, उसको डिस्कस किए थे। तो अब आपका जो डेटा मैनिपुलेटर है, इसके अंदर अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें आपका लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड शिफ्टिंग, ये तीन तरह का आपका डेटा मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें से अरिथमेटिक ग्रुप आप ज्यादा यूज कर लिए, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ऑल कम्स अंडर अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। लेकिन कंपेयर करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, क्लियर करना है, सेट करना है, कैरी करना है, ये जो वेरियस आपका सेटिंग है, इस सारे सेटिंग के लिए लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी 1 बिट ऑपरेशन, 1 बिट इंप्लीमेंटेशन, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। तो किसी तरह का स्टेटस अगर हमको ऑफ करना है तो 0, ऑन करना है तो 1, तो दैट सॉर्ट ऑफ mnemonics कम्स अंडर लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ शिफ्टिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग डिस्कस किए थे, इन दिस आल्सो द 1 बिट इंस्ट्रक्शन इज शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट in 3 different manner, in logical manner, in arithmetic manner और in circular manner, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हम लोग डिस्कस करेंगे, that comes under data manipulation group of instructions। ये प्रोग्राम में भी आप यूज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पर भी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आप पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है ना,
और बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं, शिफ्टिंग के लिए बिटवाइज ऑपरेटर। तो वहां पर जो है वही चीज यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन में ये 3 तरह का सेक्शन हो गया, 3 इंस्ट्रक्शन का, अरिथमेटिक, लॉजिकल और शिफ्टिंग। और तीसरा जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसी को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन कंट्रोल या कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अंडर कंट्रोल स्ट्रक्चर यू जस्ट डिस्कस अबाउट द डिसीजन कंट्रोल एज वेल एज लूप कंट्रोल। तो जो तीसरा पीसीआई है वो भी आपका ऑपरेशन कोड है जिसके थ्रू आप जंपिंग ब्रांचिंग फॉर्मुलेट करते हैं। तो जंपिंग ब्रांचिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कंट्रोल और डिसीजन कंट्रोल से करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्कशन हम लोग करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसमें भी जंपिंग और ब्रांचिंग होगा। सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पर भी आप ये ब्रांचिंग एंड जो है जंपिंग आप प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। व्हाई इट इज प्रोग्राम कंट्रोल? बिकॉज बाय लूप यू कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन सेट। क्योंकि अगर एक लूप लेते हैं तो एरे में 50 एलिमेंट को एक ही लाइन से आप पूरा कर लेंगे, यानी एरे का आई और आई को 0 से लेस देन 50 चला देंगे। तो नहीं, अगर लूप नहीं लेंगे तो क्या होगा, 50 टाइम्स उस लाइन को लिखना होगा। तो यू जस्ट रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड बाय यूजिंग द या बाय इंक्लूजन बाय इंट्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर लूप कंट्रोल। तो यहाँ पर भी आपको जब जहां पर आपको एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ टाइम करना होगा तो पीसीआई यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंप्लीट पार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो व्हेन वी डिस्कस द असेंबली लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, जबकि ये पूरा चीज जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर सी पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, उस तरह से असेंबली लैंग्वेज एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसको पूरा डिटेल्स, डेटा टाइप, ये सब चीज आपको एनालाइज होगा। कैसे आपका सिमेंटिक, कैसे आपका कंपाइलर को डिजाइन करने में असेंबलर का रोल होगा, वो चीज ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। डिजाइन भी करना पड़ता है ना। कंपाइलर डिजाइन एक अलग पेपर ही है जो पर्टिकुलर कंपाइलर के लिए नहीं है, आप उसमें C++ बेस किसी को भी कर सकते हैं। सर, एक कंपाइलर के लिए जो सब जो भी मतलब होता है, सब नेमोनिक्स कंपाइलर के लिए नेमोनिक्स का जरूरत नहीं है। मतलब वो जो ऑपरेशन के लिए। हाँ, तो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर पढ़ते हैं ना, उस ऑपरेटर का रोल क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो यहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो ओपी कोड के लिए है, यानी ऑपरेशन के लिए है। तो ऑपरेशन आपका कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, अर्थमेटिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, या बिटवाइज ऑपरेटर यानी शिफ्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। उसी चीज को इसमें कैटेगराइज किया है। तो अर्थमेटिक ग्रुप में सब आपका आ जाएगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, ये सारा आपका आ जाएगा। लॉजिकल में जिसमें भी 1 बिट का इंफॉर्मेशन होता है, 1 बिट का मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, कंपेयर करना, ठीक है ना, कैरी यानी जो भी स्टेटस फ्लैग है सबको सेट करना, रीसेट करना, ये सब आपका लॉजिकल में आ जाएगा। यानी स्टेटस फ्लैग इनिशियली क्या होता है, डिफॉल्ट आपका रीसेट रहता है। सेट कब होता है, जब स्पेसिफिक स्टेटस आपका ऑन होता है। स्टेटस ऑन होने का मतलब 1 बिट आपका चेंजिंग है, यानी 0 से 1 रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।